बुद्धिज्म में भी 4 तीर्थ स्थल है। पहला है आपका नेपाल, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, इंडिया नेपाल बॉर्डर। और बुद्ध का जो चाइल्ड नेम था वो था सिद्धार्थ। और बुद्ध का सेकंड डिफरेंट प्लेस है बोध गया, जी बिहार। वाराणसी टू बोध गया 250 किलोमीटर, 4 आवर जर्नी। वहां पर बुद्ध ने 6 वर्ष कठोर तपस्या किया था पीपल वृक्ष के नीचे, वहां उनको ज्ञान मिला। तो जो ज्ञान बुद्ध को बिहार में मिला, वही ज्ञान उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दे दिया अपने 5 भिक्षुओं को। और उन भिक्षुओं का नाम था महानामा, बप्पा, कुंडन, भद्य, अश्वरी। उनके 5 शिष्य थे। तो वो शिष्य भी उनके साथ ही मेडिटेशन करते थे, फ्रेंड्स थे। लेकिन बुद्ध को ज्ञान हो गया तो वो गुरु हो गए, उनको ज्ञान नहीं मिला तो वो शिष्य। यहीं से बुद्धिज्म धर्म का स्टार्टिंग हुआ है जी। और बुद्ध का चौथा स्थान है कुशीनगर। वाराणसी से कुशीनगर 300 किलोमीटर है, नियर टू गोरखपुर। वहीं पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। 80 साल तक वो मोक्ष की प्राप्ति की थी। निर्वाण का क्या मतलब है? कंप्लीटली फ्रीडम। अच्छे कर्म करेंगे निर्वाण होगा, बुरे कर्म करेंगे आपका रिबर्थ। हाँ, कुशीनगर चले गए। और यहाँ बहुत कम समय थे सारनाथ में, ओनली 3 मंथ। रेनिंग सीजन, वर्षा काल में 3 महीने यहाँ। और वो आपका पुराना जगह है मैडम। वो जो सामने बड़ा वाला स्तूप देख रहे हैं ना, ईंट का बना हुआ, देखिए 2 वृक्षों के बीच में दिख रहा है जो, वो धामेक स्तूपा है जी। तो वो धामेक स्तूपा वही सारनाथ का सबसे पुराना और प्राचीन जगह है। तो इसको भी मुगलों ने डिस्ट्रॉय किया था। तो जहाँ जहाँ देखिए डिस्ट्रॉय किया, वहाँ वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लेन पत्थर लगा दिया। और जहाँ जहाँ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, अभी तक वो डिजाइन है अशोका के टाइम का। ऊपर का ब्रिक है और नीचे का स्टोन है, साइन स्टोन। और इसकी लंबाई है 103 फीट, 31 मीटर जी। इसके अंदर गार्डन है और ये स्तूपा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और ये ऊपर वाला डिस्ट्रॉय नहीं किया है ना? नहीं। तो उसी स्तूप के पास बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर दिया था। अच्छा। लेकिन बुद्ध के समय ऐसा विशाल स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था। स्तूप बाद में बनाया सम्राट अशोक ने, कलिंग युद्ध लड़ने के बाद। जो उड़ीसा में जो कलिंग वार हुआ, धवलगिरी में जो रक्तपात हुआ, तो ये सब देख के अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और वो चंडा अशोक से धर्मा अशोक बने। और जो उन्होंने पाप किया उसके प्रायश्चित के लिए पूरे भारतवर्ष में जहां जहां बुद्ध गए, वहां वहां अशोका ने ऐसा बड़ा बड़ा स्तूपों का निर्माण कराया। अशोका ने पूरे इंडिया में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है और 1600 स्तंभों का निर्माण कराया। स्तंभ समझते हैं, अशोका पिलर। हमारा जो कैपिटल 4 लॉयंस है, 1600 अशोका ने बनवाए। और वो स्तूप 2300 वर्ष पुराना है, 3rd सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट का। और उसके अंदर एंटर नहीं, वो चारों तरफ से पैक है, सॉलिड है जी। उसके अंदर कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं, वो चारों तरफ से ना सॉलिड है, पैक है। और उसके अंदर बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, टीथ एंड बोन्स। इसमें नहीं, जितने भी स्तूप बने हैं सभी स्तूपों में बुद्ध का कोई ना कोई अवशेष रखा गया। तो स्तूप जो है समाधि रूपी होता है, वो मोनूमेंट्स के लिए बनाया जाता है, मेमोरी के लिए बनाया जाता है। और आपने सांची स्तूप का नाम सुना होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो इंडिया का पहला स्तूप है। और उसके अंदर बुद्ध का केश है और इसके अंदर टीथ एंड बोन्स है। और उसकी लंबाई है 103 फीट, 31 मीटर। और उसका नाम है धामेक स्तूपा, इसी का नाम है। इसका पूरा नाम है धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप, शॉर्ट नेम धामेक स्तूपा। धामेक का क्या मतलब है? रिलीजन। और स्तूप का मतलब है मेमोरी। तो बुद्धिस्ट मेमोरी के लिए बनाया गया है। और उसका जो मेंटेनेंस है OSI करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसका बाहर से राउंड करने के लिए इंडियन 20 रुपीज, फॉरेनर्स 250 रुपीज, जस्ट वॉक इन राउंड। उसको आप टच भी नहीं कर सकते, वो चारों तरफ से बैरिकेड किया हुआ है जी। और उसी जगह पे बुद्ध ने 3 महीना स्टे किया वर्षा काल में, रेनिंग सीजन में 3 महीने वो यहाँ। और ये एरिया बाद में बनाया गया है थाईलैंड कंट्री द्वारा। ये पूरा एरिया का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो थाईलैंड कंट्री उठाती है अभी भी। ये जगह खाली इंडिया ने दिया है, बाकी इसका पूरा मेंटेनेंस थाईलैंड करेगा। और ये काल्पनिक मॉडल बनाया गया है। बुद्ध ने तो लेक्चर उधर दिया स्तूप के पास, लेकिन उस समय किसी ने देखा नहीं कि बुद्ध ने किस मुद्रा, किस पोजीशन में लेक्चर दिया। तो ये काल्पनिक मॉडल थाईलैंड ने डोनेट किया है 1964 में, 1964 का। ये अलग अलग बुद्ध की मुद्राएं हैं, इमेज। पीछे जो गौतम बुद्ध हैं, बुद्ध ने ऐसा की मुद्रा है और बीच में बुद्ध ने ऐसा किया।
ये अभय मुद्रा है, जिसको किसी का भय नहीं, डर नहीं, अभय मुद्रा। और इस मुद्रा को आप ब्लेसिंग मुद्रा भी बोल सकते हैं, आशीर्वाद, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर अपने 5 भिक्षुओं को आशीर्वाद दिया, इसलिए इस मुद्रा। और नीचे जो लिखा है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ये संस्कृत है। और उस तरफ लिखा है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, ये पाली लैंग्वेज है। तो बुद्ध ने यहाँ पर जो लेक्चर दिया था वो पाली लैंग्वेज में ही दिया था, उस समय पाली ही चलती थी। पाली के बाद से बुद्धम शरणं गच्छामि का ये अर्थ है कि जब बुद्ध यहाँ आए वाराणसी काशी में, तो पहले उन्होंने महादेव को प्रणाम किया, कहे बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध आपके शरण में आ रहा है। धम्मम शरणं गच्छामि, आपके धर्मों के साथ आपके शरण में आ रहा है। संघम शरणं गच्छामि, यूनिटी, एकता के साथ आपके शरण में आ रहा है, क्योंकि जब तक महादेव नहीं चाहेंगे काशी में कोई भी वास नहीं कर सकता है, तो पहले उनसे आज्ञा लेना होता है। अभी आइए वो वृक्ष दिखाते हैं जिसके नीचे ज्ञान मिला था बुद्ध को। था वो बोध गया बिहार में, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो वहां से एक सैपलिंग काटा, अशोका डॉटर एंड सन, संघमित्रा एंड महेंद्र, वो लोग गए कोलंबो, श्रीलंका। तो श्रीलंका में एक विलेज एरिया है, वो जगह का नाम है अनुराधापुरा। तो उस जगह पे उन्होंने इस ट्री को प्लांट किया, वहां पर बुद्धिज्म धर्म का प्रचार किया। फिर वहां से एक सैपलिंग काटा, अनागारिका धर्मपाल, फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने 1964 में लाकर यहाँ पर प्लांट किया। तो ओरिजिनल ट्री का ये तीसरी सैपलिंग। और अभी आप बोध गया जाते हैं ओरिजिनल ट्री देखने के लिए, अभी ओरिजिनल ट्री नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो गया, अभी वो रीप्लांटेशन किया गया। श्रीलंका से सैपलिंग काट के फिर बोध गया में लगाया गया, अभी वो चौथी शाखा है, 4th जनरेशन। और बुद्ध ने काफी साल तक बनियान ट्री के नीचे तपस्या किया था, बरगद के पेड़ के नीचे, लेकिन उसके नीचे उनको एनलाइटमेंट नहीं हुआ। बाद में बुद्ध ने 6 years बोधि ट्री के नीचे तपस्या की। ये ओरिजिनल नहीं, रेप्लिका बनाया गया है। ओरिजिनल टेम्पल स्तूप के पीछे था, जो उस टाइम अशोका ने बनाया था, जो अभी आप विजिट नहीं कर सकते, जो डिस्ट्रॉय हो गया मुगल अंपायर, मुगल सम्राट औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी। तो उस टाइम उन्होंने हिंदुज्म और बुद्धिज्म किसी को नहीं छुआ। और उस समय का हमारा जो वाराणसी में टेम्पल है काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है, उस समय का उसको भी तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाया था, ज्ञानवापी मस्जिद। और ये टेम्पल ब्रिटिश टाइमिंग का है, ये टेम्पल 1931 का है, 90 साल पुराना जी, 90 years old है। और 90 साल पहले ये पूरा टेम्पल ओनली 70,000 रुपीस में बना था, 70,000 रुपए। और उस समय जो काशी के राजा थे, महाराजा काशी नरेश, उस टाइम इस टेम्पल को उन्होंने 2000 रुपीस का डोनेशन दिया। और टेम्पल के अंदर जो बुद्ध की प्रतिमा आपने देखी, वो एक पत्थर का है, सिंगल स्टोन का, और वो मार्बल स्टोन के ऊपर गोल्डन कलर किया गया है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में लाल रंग शुभ है, वैसे बुद्धिज्म में गोल्डन कलर। तो किसी भी बुद्धिस्ट मंदिरों में देखेंगे जो बुद्ध की प्रतिमा होगी वो गोल्डन और येलो कलर की होगी। इधर में गांव है, उधर में 20,000 वीवर्स लोग रहते हैं, और उनको दलाई लामा जी द्वारा 750 मशीन डोनेट किया गया है। तो पूरे गांव में घर घर में ना हैंड वीविंग का काम होता है। तो ऐसे जो कपड़े पहने हैं वो प्रोडक्ट ये गांव में बनाए जाते हैं, सिल्क के, बनारसी साड़ी, सूट, स्कार्फ, कुशन कवर, बेड कवर, ये सब यहीं बनता है, यहीं से एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर इंडिया। तो ये सारनाथ क्या है, विलेज एरिया में आता है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। और मोदी जी वो बुद्धिस्ट लोगों को सब्सिडी देते हैं, इसलिए इधर मार्केट से 25% चीप होता है। ब्रिटिश टाइमिंग तो 1904 से लेकर 1945 तक स्तूप के पीछे खुदाई की गई। तो खुदाई के दौरान जो भी बहुमूल्य चीजें मिले वो सब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रख दिया गया। तो म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर में उसी का सेम रेप्लिका बनाया गया, वो सामने देखिए जी। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये अशोका ने बनाया था भारत के गर्व के लिए। तो इसके 4 फेस हैं, 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। और ये चारों लॉयन देखिए एक साथ जॉइंट्स है, ये यूनिटी, ये एकता का प्रतीक है। और नीचे 4 एनिमल्स है, एलिफेंट्स, लॉयन, बुल एंड हॉर्स। तो चारों का अलग अलग सिग्निफिकेशन है, और ये गौतम बुद्ध से रिलेटिव है। पहला है आपका लॉयन, लॉयन सिंबल ऑफ पावर,
बुद्ध तो क्षत्रिय थे, राजा सुशोधन लड़के वहाँ के प्रिंस, तो इसलिए लॉयन बनाया गया। सेकंड आपका है एलिफेंट। जब बुद्ध अपने माँ के गर्भ में थे तो उनकी माता ने सपना देखा कि व्हाइट एलिफेंट उनको लोटस फ्लावर दे रहा है, तो इसलिए एलिफेंट बनाया गया। तीसरा है आपका बुल। बुद्ध का जो राशि था वो था वृषभ राशि, कॉरेक्स, तो इसीलिए बुल बनाया गया है। और चौथा आपका है हॉर्स। हॉर्स जैसे एक बार अपने टारगेट को चेस करके स्ट्रेट रन करता है, फिर बैक पीछे नहीं आता, वैसे महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध ने जब अपना घर परिवार त्याग किया तो स्ट्रेट वो आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। और बीच में आपका ये अशोक चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग में यूज किया जाता है। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ये व्हील ऑफ लाइफ है, जीवन चक्र, जैसे वन डे 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स को दर्शाता है। और नीचे ये आपका उल्टा कमल है। जब बुद्ध का जन्म हुआ, जब वो 7 कदम चले, 7 स्टेप चले, तो उनके पैर के नीचे से लोटस फ्लावर निकला है। और जब बुद्ध का निर्वाण हुआ तो जो भी बौद्ध भिक्षु उनके निर्वाण पे आए थे, सबके हाथ में लोटस फ्लावर था। तो लोटस अपने आप झुक के नीचे की तरफ हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा अशोका पिलर अशोक पिलर के नीचे होता है। और यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भारत का गर्व है यही। ये अशोका ने बनाया था, जरूर रिप्रेजेंट किया था गौतम बुद्ध को। इसके अंदर जो भी खूबियां हैं वो गौतम बुद्ध से रिलेटिव है, बुद्धिज्म से रिलेटिव है। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, तो वहां पर ऐसा बुद्धा थे। तो वो एक चट्टान को काट के बनाया गया था गांधार शैली में। तो 2002 में तालिबानी टेररिस्टों ने 3 दिन तक डायनामाइट से उसको डिस्ट्रॉय किया। तो जब उधर उसको डिस्ट्रॉय किया गया, इधर इसको मेक किया गया। जी, इसकी हाइट है 80 फीट 9 इंचेस। तो 80 फीट 9 इंचेस ही क्यों बनाया गया? क्योंकि 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया और 9 महीने ये अपने माता के गर्भ में थे, इसीलिए इसका हाइट है 80 फीट 9 इंच। और ये छोटे, वो सिंगल रॉक का था, वो सिंगल स्टोन का था, ये जॉइंट्स है। और ये 843 स्टोन इसमें जॉइंट्स किया गया है। और ये प्रतिमा 9 वर्ष में बनी है। 16 मार्च 2011 में इसका ओपनिंग हुआ है। 10 इयर्स ओल्ड है। और इसका ओपनिंग के लिए थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर आए। और ये जो सामने गोल्डन कलर का स्टैचू है, ये बुद्ध की माता का है। बुद्ध की 2 माताएं थी, एक ने इनको जन्म दिया, एक ने इनका पालन पोषण किया। तो जिन्होंने जन्म दिया यही है, महामाया देवी। तो बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही बुद्ध की माता का डेथ हो गया। तो बुद्ध का जो पालन पोषण किया ना, उनकी मासी ने किया था। तो उन्हीं का नाम था गौतमी प्रजापति, इसीलिए बुद्ध का चाइल्ड नेम गौतम सिद्धार्थ रखा गया। बुद्ध तो ये बाद में बने जब इनको बोधिसत्वों की प्राप्ति। बुद्ध क्या है? जिसके पार भरपूर बुद्धि है, भरपूर ज्ञान है, वही है बुद्ध। इनके गुरु ने पहले ही बता दिया था राजा सुशोधन से कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। राजा सुशोधन के लड़के थे ये। बुद्ध की वाइफ भी थी यशोधरा, और एक छोटा लड़का था राहुल। बनाने में 4 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लगता है। और जो कलर होता है ये वेजिटेबल होता है, नेचुरल। और पहले डिजाइन का ग्राफ पेपर बनाया जाता है, उसके बाद इधर डिजाइन की जाती है। ये डिजाइन कार्ड है, ये है जकार्ड। जकार्ड डिजाइन को कंट्रोल करता है जी। एक ताना सिल्क है, एक बाना सिल्क है। ताना क्या है? बेस है। बाना जो थ्रो करते, एक जरी थ्रेड, एक सिल्क थ्रेड। इधर में चूड़ीदार बन रहा है, इधर में बनारसी साड़ी बन रही है। और जो जरी है टेस्टेड है, ब्लैक नहीं पड़ेगा। और जो कलर है 30 साल 35 साल तक ऐसा ही रहेगा, फेड नहीं करता है। ये सिल्क है, कीड़े से निकलता है। वो जो सामने कीड़ा है कुकुन, वही है सिल्क वहां। लेकिन सिल्क यहाँ नहीं होता है बनारस में। हमारे सिल्क आता है बेंगलोर से। यहाँ जो वीविंग है वो फेमस है बनारस के। पूरे वर्ल्ड में जो साड़ियाँ बनारस की फेमस है, ये वर्क के ऊपर फेमस है।